आज जीएसटी विभाग का विशेष जागरूकता अभियान व्यापारियों के समस्याओं का समाधान। आपको बताते चले चंदौली जिले के मुगलसराय क्षेत्र में आज जीएसटी विभाग ने एक विशेष जागरूकता अभियान आयोजित किया। इस कार्यक्रम में जिले के कोने कोने से आए व्यापारियों ने अपनी समस्याएं विभागीय अधिकारियों के समक्ष रखी। जागरूकता अभियान का मुख्य उद्देश्य व्यापारियों को जीएसटी पंजीयन के महत्व और प्रक्रिया के बारे में जानकारी देना था, साथ ही उनकी समस्याओं का समाधान भी करना था। कार्यक्रम में विभिन्न प्रकार के व्यापार करने वाले लोग मौजूद थे, जिनमें मेडिकल स्टोर के मालिक, कोयला व्यापारी और अन्य व्यवसायी शामिल थे। जीएसटी विभाग के अधिकारियों ने न केवल व्यापारियों की समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुना, बल्कि उनके त्वरित समाधान के लिए भी आवश्यक कदम उठाने का आश्वासन भी दिया। आपको बताते चले कि जीएसटी पंजीयन की जानकारी अधिकारियों ने व्यापारियों को जीएसटी पंजीयन की प्रक्रिया और उसके लाभ और समय रिटर्न दाखिल करने की भी महत्व समझाया। व्यापारियों की समस्याएं कई व्यापारियों ने जीएसटी रिटर्न दाखिल करने में आने वाली तकनीकी कठिनाइयों, विलंब शुल्क और व्यापारिक गतिविधियों में बाधाओं से संबंधित मुद्दों को साझा किया। कार्यक्रम में शामिल एक मेडिकल व्यापारी ने कहा कि यह पहल हमारे लिए बहुत उपयोगी है। हमें जीएसटी से जुड़ी कई बातें की जानकारी नहीं थी, लेकिन आज के सत्र से हमारी कई शंकाएं दूर हुई। इस अभियान से यह स्पष्ट है कि जीएसटी विभाग व्यापारियों के साथ बेहतर तालमेल बनाने और उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए प्रतिबद्ध है। अधिकारियों का यह प्रयास व्यापारियों के लिए न केवल उपयोगी साबित हुआ, बल्कि सरकार और व्यापारी समुदाय के बीच विश्वास भी बढ़ा। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। दर्शकों नमस्कार, शक्ति मीडिया चैनल में स्वागत है। आपको बताते चले कि आज जीएसटी के बारे में कुछ जानकारी लेना है कि सर आप अपना परिचय देते हुए आज का कार्यक्रम क्या है? आज का कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश में हम लोग जो है पंजीयन जागरूकता अभियान कराने के लिए यहाँ पर एक मेगा सेमिनार हम लोग करा रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा व्यापारी पदाधिकारी, व्यापारी बंधु, अधिवक्ता, कर सीए सभी को बुलाया है, ताकि उन लोगों के बीच में जो भी पंजीयन कैसे कराया जाए, उसके पंजीयन के संबंध में क्या दिक्कतें आ रही हैं, हम उनको अच्छे से समझा सकें, ताकि पंजीयन लेने में उनको सुगमता हो जाए, पंजीयन हमारा बढ़ भी जाए। इसकी वजह से आज ये चंदौली जिले का पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर है, यहाँ पर पहला बार हो रहा है पंजीयन का सिस्टम? नहीं, यहाँ अक्सर होते रहते हैं पंजीयन। तो अभी सर जानना चाहेंगे, जो पंजीयन आप चंदौली जिले में है अभी कितने लोगों का हो चुका है? और डाटा तो अभी मेरे याद है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा जो है मेरे पास अभी डाटा उसका नहीं है, तो इस पर बोलना सही नहीं है, लेकिन हम मैक्सिमम प्रयास करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पंजीयन के दायरे में आ जाएं। ये पंजीयन जागरूकता अभियान में अभी कौन कौन लोग आएंगे यहाँ पे अधिकारी? और ये आपको मैं नहीं आप बताएंगे जो कौन कौन अधिकारी हैं आना है। हमारे डीएम साहब आएंगे, हमारे ग्रेड 1 साहब आएंगे, व्यापार मंडल के पदाधिकारी जो है सभी वो लोग आएंगे। और सर यहाँ कितने लोगों को आमंत्रित आपने किया है? लगभग हमारे आमंत्रित लगभग 200-300 लोग हमारे यहाँ आमंत्रित हैं। हाँ 200-300। तो सर इन लोगों को आज पंजीयन करेंगे या पंजीयन के बारे में बताएंगे? हम लोग इनको पंजीयन के बारे में बताएंगे, पंजीयन के क्या लाभ हैं, पंजीयन क्यों लेना चाहिए, इसके बारे में बताएं। पंजीयन में आपको कहाँ दिक्कतें आती हैं, उसके बारे में टेक्निकल क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, पंजीयन संबंधित आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रखने हैं, क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, ये सारी चर्चा होगा। ये इस पे चर्चा। सर एक चीज़ और बता दें, हमारे शक्ति मीडिया चैनल के माध्यम से लोग देख पा रहे हैं आपको कि ये जीएसटी का पंजीयन लोग नहीं कराते हैं, इससे भागते हैं, इसका क्या कारण हो सकता है? जीएसटी पंजीयन से भागते हैं, इसका ये कारण हो सकता है कि उसके बारे में उनको जानकारी नहीं है। अगर आप इसको यूं समझिए, बच्चे स्कूल से क्यों भागते हैं? अगर जीएसटी ले लें और जब वो स्कूल में जाएंगे, जैसे हम यूनिवर्सिटी में गए, हमको एक आई कार्ड मिल गया, वो हमारी आइडेंटिटी हो गई, हम उस पर प्राउड करते हैं कि मैं तो बीएचयू का पढ़ा हुआ हूँ, ठीक है ना। अगर व्यापारी को भी वो रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा तो उसकी एक आईडी हो जाएगी, जीएसटीएन जिसको बोलते हैं, तो प्राउडली कहा है कि मैं रजिस्टर्ड व्यापारी हूँ, और इससे उसके अनेकों फायदे हैं, ठीक है ना। तो उसको एक पहचान मिलेगी जो है। सर फायदे में क्या क्या फायदे हो सकते हैं, जरा हमारे चैनल के माध्यम से बताइए। फायदे में जीएसटी रजिस्ट्रेशन जो ही आपने लिया जो है, तो आप एक सम्मानित व्यापारी हो गए, टैक्स कलेक्ट करने के हकदार हो गए आप, टैक्स कलेक्ट करके और फिर जमा करने के भी आप हकदार हो गए। दूसरी चीज कि अब
थोड़ा डिटेल हो जाएगा। इसमें एक जो चेन चलती है, जब जहाँ से अब माल मतलब वस्तु बिकनी शुरू हुई, जहाँ खत्म हुई, उसके बीच सप्लाई चेन में अनेकों व्यापारी होते हैं। अच्छा। हाँ, अगर वो रजिस्टर्ड रहेंगे तो उनको आईटीसी लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जीएसटी की एक और खूबी ये है, बताऊं कि टैक्स पर टैक्स नहीं लगता। हमारे पिछले वैट में टैक्स पर टैक्स लगता था, पर जीएसटी में क्या है, जैसे कि आपने 100 रुपए का माल खरीदा और उसमें 5% आपका, समझिए 5% का टैक्स है, तो आपको बिल 105 रुपए का मिला, जिसमें 5 रुपए का टैक्स है। 5 रुपए में 2.5 रुपए सेंट्रल जीएसटी को जाता है और 2.5 रुपए स्टेट जीएसटी को जाता है। मान लिए माल आपने जो बेच दिया 120 रुपए में बेच दिया, अब आपका टैक्स कितना बना, 6 रुपए। 6 रुपए, तो 6 रुपए आपको नहीं देने हैं, आपको 6 - 5 1 ही रुपए देने हैं। 1 रुपए में 50 पैसा आपका सेंट्रल का हुआ, 50 पैसे आपका स्टेट का हुआ। तो आपका जो है, जो आईटीसी जो फ्लो कर रही है, वो टैक्स पे टैक्स नहीं लगा। ठीक। सर, आप एक डिप्टी कमिश्नर हैं। हमारे श्री विवेक यादव जी AC2, श्री प्रशांत कुमार जी AC3 तथा उनके साथ में श्री प्रदीप उपाध्याय जी STO1, श्री मोदीलाल जी STO2 और श्री RV मिश्रा जी STO3। मैं चंद्रेश्वर जायसवाल आप सभी अधिकारी गणों का संपूर्ण व्यापारियों की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आप सभी लोगों को नववर्ष की बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। बहुत ही कम समय में यह जीएसटी के जिले से आए हुए तमाम अधिकारीगण, यहाँ बैठे हुए चंदासी कोल मंडी से लेके पूरे जिले के व्यापार मंडल के पदाधिकारी साथियों, पत्रकार बंधुओं, काफी चर्चा हुई। हमारे तमाम व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने खामियां बताई। हम अधिकारियों से कई बार हम लोग इस तरीके का जागरूकता साल में है, जो आपके जिला स्तर की होती है, पूर्व में नोटिस गई है, उसका समाधान होने में भी इतना ज्यादा परेशानी हो जाती है। ऑफिस में जाइए तो टेबल पर काम करने वाले लोग परेशान कर देते हैं, इसलिए जो दूसरा व्यापारी है वो सुनता है कि बड़ी परेशानी। एक तो सारे लोग जीएसटी का जो उसका रूल है अंग्रेजी में है, पढ़ नहीं पाते बहुत लोग, छोटे व्यापारी है, अब उनको वकील के माध्यम से करना होता है, तो वह भी समाधान नहीं हो पाता है। तो हम अपने अधिकारियों से चाहेंगे कि जो आपके ऑफिस के समस्या, ऑफिस के माध्यम से जो समस्याएं हैं, जो पूर्व में नोटिस गई है, उसका भी निस्तारण होता रहे, ताकि और भी व्यापारी जो सुने कि हाँ भाई हमारे इसका निस्तारण हो गया है पुराना वाले का, तो उनको भी प्रोत्साहित कर सके। आए हुए सभी साथियों का हम नए वर्ष में स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। जीएसटी विभाग के समस्त अधिकारियों को धन्यवाद देते हैं कि आप नए वर्ष में हम व्यापारियों को अधिकारी। व्यापारिक प्रतिनिधियों ने बहुत सारी बातें रखी। चूंकि जिले का जिलाध्यक्ष होने के नाते समस्त जिले के व्यापारियों की समस्याओं का एक बहुत बड़ा बोझ सर पर लेकर के हम लोग चलते हैं। जीएसटी पंजीयन के लिए जब हमारे संज्ञान में बात आई थी, तो उस टाइम मैंने उसी समय कह दिया था कि आप जब भी मीटिंग रखा करिए, एसआईबी के और सचल दस्ते के लोगों को आप जरूर बुलाया करिए। लेकिन चूंकि बहुत सी समस्याएं जो होती हैं, हमारे व्यापारियों की जो कठिनाइयां होती हैं, आज से 2 वर्ष पूर्व हमारे इस जिले में 5000 रजिस्ट्रेशन हुए थे जीएसटी के। देखिए, भाइयों शब्द का उपयोग मैंने इसलिए किया कि जो हमारे गुरु जी हैं स्वामी विवेकानंद जी, उनकी जन्मशती आने वाली है 12 जनवरी को, और 1893 में उन्होंने शिकागो में कहा था, डियर
डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, काफ़ी देर तक तालियां बजती रही उनके लिए। तो भाइयों सब ने हमारा जुड़ाव लगाव, व्यापारी बंधु में उतना लगाव नहीं है। खैर मुझे पंजीयन पर बोलने के लिए कहा गया। सर्वप्रथम तो मैं ये कहूँगा कि अगर मेरी कोई गलती हो तो आप माफ़ कर दीजिएगा, और जो भी मैं कहूँ धैर्यपूर्वक सुनिएगा और थोड़ा समय मुझे भी दे दीजिएगा, ठीक है। अगर इसकी ऐतिहासिक व्याख्या करूं तो सर्वप्रथम तो ये चाणक्य ने जो है अर्थशास्त्र लिखी, उसमें उल्लेख मिलता है कि उसने राजा को टैक्स कलेक्ट करने के लिए कई प्रकार के उपाय बताए थे, जो है लगभग ये 2800 साल। फिर उसके बाद आपका ब्रिटिश काल आया जो वहाँ पर बड़ा, हाँ, तो फिर उसके बाद जो हम आज़ाद हुए तो हम लोग का ये यूपी का ये बना कि हम कैसे प्रजा से टैक्स वसूलेंगे, एक विदुर नीति, वही हमारा आज लक्ष्य भी है। कि विदुर नीति आप सुनिए कि हम, विदुर नीति ये कहती है कि जिस तरह भौरा फूलों के क्षतिग्रस्त किए बिना पराग देता है, उसी तरह राज्य का कर्तव्य है कि जनता के कर का संग्रह उसी तरह जनता के कर का संग्रह करना चाहिए, बिना जनता को क्षति पहुंचाए उनसे कर संग्रह करना चाहिए। आज की नीति यही कहती है, ठीक है। अब आपको मैं बताऊंगा जीएसटी के बारे में। जीएसटी से आप लोग क्या समझते हैं? जीएसटी होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसमें भी थोड़ा पीछे ले जाता हूँ। 1948 में हमारा बिक्री कर कहा जाता था, फिर 1994 में उसको व्यापार कहा गया, फिर 1 जनवरी 2008 को वाणिज्य कर कहा गया, फिर आ गया 1 जुलाई 2017 को रात में जब घंटा बजा तब जीएसटी लागू हुआ, जो है ना। पार्लियामेंट में जब घंटा बजा तब जीएसटी लागू हुआ। लेकिन इनमें अंतर क्या है? देखिए, बिक्री कर भी सिंगल पॉइंट टैक्स था, व्यापार कर भी सिंगल पॉइंट टैक्स था, वाणिज्य कर मल्टी पॉइंट टैक्स था, ठीक है, मल्टी पॉइंट टैक्स था मैंने इधर। लेकिन उसमें गड़बड़ी क्या है कि हमें जीएसटी लानी पड़ी। जब वाणिज्य कर में जो है टैक्स पर भी टैक्स लग जाता था, टैक्स पर ही टैक्स लग जाता है, इसको बोलते हैं कैस्केडिंग इफेक्ट। तो उसको समाप्त कर दिया गया जीएसटी में, ठीक है। अब जीएसटीएन क्या है? जीएसटीएन होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स इंडेक्स नंबर या आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक है। अब हम ये हो कि जैसे वाणिज्य कर में ये होता कि कई कर इतने थे, सब उलझे हुए थे, फॉर्म जाओ, ये लाओ, वो लाओ, हाँ ये करो, वो करो। लेकिन उस उलझन का एक फायदा था जो मैं इसके बाद बता दूंगा। अब हमारे बीच हमारे ज्वाइंट कमिश्नर श्री अरुण कुमार गौतम, बुके देकर अभिनंदन एवं स्वागत किया जाए। स्टेट का होता है और 50% राज्य का होता है, यानी 2.5 रुपये आप राज्य को देंगे और 2.5 रुपये सेंट्रल को देंगे, ठीक है ना। तो 5 रुपये आप टैक्स हो गया। उस वस्तु को आपने 120 में बेच दिया, अब 120 का 5% 6 रुपया हुआ। अब 6 रुपये का टैक्स देना, तो 6 रुपये आपको नहीं देना है, आप पहले 5 रुपये को माइनस करेंगे, 1 रुपये देना है। अब आपको टैक्स कितना देना है? 50 पैसे सेंट्रल को देना है और 50 पैसे स्टेट को देना है। इस तरह से आपका कैस्केडिंग इफेक्ट समाप्त हो गया, ठीक है। सीजीएसटी, देखिए हमारा बड़ा भाई है, उसका नाम भी सीजीएसटी रखा गया है, और हम उसके छोटे भाई हैं, उसका नाम रखा गया है स्टेट टैक्स, राज्य का, ठीक है। इसके पहले हम लोग वाणिज्य कर थे। देखिए, पहचान हमारी अभी भी बिक्री कर से ही बनी हुई है, सेल टैक्स से बनी हुई है या वाणिज्य कर से बनी है, लेकिन वर्तमान का नाम है राज्य कर। छोटे भाई का नाम कुछ भी दे दो चलता है। जैसे आप स्कूल में एडमिशन लेते हो तो छोटा बच्चा जैसे ही जाता है ना, उसको एक एडमिट कार्ड दे दिया जाता है, उसका पूरा एकदम नाम पता कहाँ रहता है ये सब दिया जाता है। तो जीएसटीएन आपको एक आइडेंटिटी प्रदान करता है,
वो आपको बेनिफिट है। एक आप सम्मानित आप व्यापारी हैं और जैसे ही आपने जीएसटी कराया आपको ये हक दे देता है कि अगले से आप टैक्स वसूलें। जो जिसके पास जीएसटी नहीं है वो टैक्स नहीं वसूल कर सकता, इस बात को ध्यान रखें। आपने जैसे ही आपके पास कोई आया बिल लिया, बिल आपने उसको दे दिया तो उससे आपने टैक्स कलेक्ट कर लिया, जो भी अभी बताया 5 रुपये कलेक्ट कर लिया, ढाई। अब आपकी जिम्मेदारी बनती है जैसे ही जीएसटी लिया आपको अगला महीना पूरा हुआ, 20 तारीख पूरी हुई, आप उस टैक्स को जमा कर दें। जो भी 1 रुपया बना उसको जमा करके आप फुर्सत में करें। ये नहीं कि आखिरी दिन ही जमा कर दें, अगर कोई तारीख है समय से पहले भी जमा कर दें, है ना। तो अब बात आई कि अब जीएसटी में यार 40 का ही जो है टर्नओवर दिया गया, 40 लाख का। देखिए सब राज्य के लिए अलग अलग है, उसके डिटेल में हम नहीं जाएंगे। यूपी के लिए गुड्स के लिए 40 लाख है, सर्विस के लिए 20 लाख है। अगर दोनों आप कर रहे हैं तो जो भी आपका पहले हो जाएगा आप लायबल हो जाएंगे। अगर सर्विस के व्यापारी हैं 20 लाख पूरा हुआ आपको जीएसटी। ये कम